Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher, class 12, subject maths, part 8, chapter determinants, topic adjoint, singular, non-singular and inverse matrices। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एडजॉइंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इन्वर्स मैट्रिसेस के विषय में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एन क्रॉस एन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए n क्रॉस n लिखा हुआ है, अदरवाइज m क्रॉस n लिखा रहता है। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस n, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A। मतलब ये कि द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से डिफाइंड है ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। इज डिफाइंड एज, वो इस तरह से परिभाषित है या डिफाइंड है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे जहाँ पर ए आई जे एन क्रॉस एन, ये जो कैपिटल ए आई जे लिखा हुआ है ये क्या है, ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, यानी ए आई जे के लिए जो हमारा मैट्रिक्स पुराना रहेगा, जैसे कि ये ए आई जे एन क्रॉस एन है, इसके लिए जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आएगा ए आई जे, वो है ये ए आई जे। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट जो होगा मैट्रिक्स का वो शॉर्ट में ए डी जे, एड्स ए, यानी एडजॉइंट ए जैसे लिखा जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास है। और अब इसके लिए एडजॉइंट ए लेना है, तो देखिए किस तरह से लिया जाएगा। एडजॉइंट ए यानी ट्रांसपोज ऑफ, हमें इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। और अब देखना ये है कि ये वाला मैट्रिक्स कैसे आता है। ये जो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 ये सब लिखे हैं, ये को फैक्टर्स लिखे हुए हैं। जैसे A11 यानी ये एलिमेंट A11 है, इसके लिए कैपिटल A11 जो है ये इसका को फैक्टर है। इसी तरह हर एलिमेंट का को फैक्टर यहाँ पर लिख दिया जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को कॉलम में बदल देते हैं। पहली रो को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल दिया। और इस तरह से जो हमको नया मैट्रिक्स मिला यही एडजॉइंट ए है। इसी को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को लेकर के बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन, अगर हमारा दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है तो उसके लिए एक थ्योरम है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका जब डिटर्मिनेंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या मॉड ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
तब जो आएगा वो ये सब तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो ये थ्योरम 1 है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये आई जो है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा जिस ऑर्डर का हमारा ए होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is said to be singular matrix if mod A is equal to 0. Inverse of this matrix is cannot find. यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये बताया गया है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, यानी mod A इज इक्वल टू 0 हो। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 8, मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, देन मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए जब इसका हम लेंगे तो क्या होगा? देखिए एलिमेंट सब वही रहते हैं, केवल ये निशान बदल जाता है। तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ए, और अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो A इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स A को हम सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर कब कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तब उसको सिंगुलर कहते हैं। और इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यानी इनवर्स ऑफ दिस सिंगुलर मैट्रिक्स इज कैन नॉट बी फाइंड। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखिए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be non-singular matrix if determinant A does not equal 0, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन 0 के इक्वल ना हो। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कैन बी फाउंड, यानी इस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं क्या है, तो ऐसे करेंगे 4 माइनस 3 2 जा 6, तो ये -2 आ गया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो -2 है, और -2 तो 0 होता नहीं है, 0 तो अलग है, यानी डज नॉट इक्वल 0 आ गया। यहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारा ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब थ्योरम 2, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ matrices is equal to the product of their respective determinants, that is determinant AB is equal to determinant A into determinant B। तो यहाँ पर देखिए क्या है, थ्योरम 2, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, यानी अगर हम कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो वो किसके इक्वल होगा? जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। यानी जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया A और दूसरा मैट्रिक्स लिया B, ठीक है, तो अब उन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट AB उससे निकल आएगा। यानी हमारे पास पहले तो मैट्रिक्स AB होगा, लेकिन जब उसको हम चेंज करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट AB के बराबर आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट AB जो है ये किसके इक्वल होगा? जो हमारा मैट्रिक्स A था और मैट्रिक्स B था उसके जो डिटर्मिनेंट बनेंगे, यानी डिटर्मिनेंट A बनेगा मैट्रिक्स A से और मैट्रिक्स B से बनेगा डिटर्मिनेंट B।
तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये उसी के इक्वल आएगा जो कि ए बी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना था, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जहाँ पर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ये सेम ऑर्डर के हैं, तभी ये थ्योरम काम करेगी। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया जाए, अगर वो इन्वर्टिबल है, और वो इन्वर्टिबल कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ऐसे मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, अब हम इन्वर्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी अगर हमें इन्वर्स, आप इन्वर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए। यानी जो हमारा मैट्रिक्स होगा पहले उसका डिटर्मिनेंट बनाकर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट ए होगी। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वो वैल्यू यहाँ रख लेंगे, इनटू एडजॉइंट ए, और फिर एडजॉइंट ए हम निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए का जब 1 अपॉन मॉड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए इनवर्स प्राप्त होगा। थ्योरम 3, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन अगर ए और बी हमारे दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर ए और बी हमारे दो मैट्रिसेस हैं, इनका हमने मल्टीप्लाई किया, और अगर फिर इनका इन्वर्स लेना है तो ये इनका इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों एक्सरसाइज 4.5 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन क्वेश्चंस 1 एंड 2। यानी हमें क्वेश्चंस 1 और 2 में क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे एडजॉइंट निकाला जाता है। क्वेश्चन 1 हमारा 1 2 3 4 है। सॉल्यूशन देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी जो हमारा मैट्रिक्स होगा इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स पहले निकालेंगे। और ये बहुत आसान है, आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पर ये जो मार्क बने हैं इनको हमेशा ध्यान रखिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2/2 का है डिटर्मिनेंट, तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह इसका साइन निर्धारित किया गया है। और अगर 3/3 ऑर्डर का होता है तो ये नीचे इस तरह का होता है, प्लस माइनस प्लस इस तरह। तो अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे लिया जाएगा, देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स था, तो 1 के बदले ये 4 कैसे लिखा गया ये हमें समझना है। अब देखिए 1 की जगह जब लिखना हो कोफैक्टर इसका, तो क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को बंद कर लेंगे, जो बचा उसको आप इस साइन के साथ यहाँ रख दीजिए। फिर उसके बाद मान लो 2 की जगह पर यहाँ रखना है, ये -3 कैसे आ गया ये समझें। तो अब ये हमारा कॉलम 2 वाला और ये रो बंद कर लिया, तो क्या बचा 3। अब 3 हम लिखेंगे लेकिन यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ का साइन माइनस है तो -3 लिख दिया। अब नीचे आइए, ये 3 देखिए, ये जो 3 लिखा हुआ है, अब इसकी जगह पर -2 ये कैसे आ गया। तो अब इसकी जगह पर लिखने के लिए इस रो को इस कॉलम को बंद कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए जब इसको बंद कर लेंगे 2 बचेगा, और इस साइन के साथ लिखेंगे तो -2 आया। और फिर 4 की जगह पर ये 1 कैसे आ गया, तो 4 वाली रो 4 वाला कॉलम बंद कर लीजिए, तो ये और ये बंद हो गया, तो बचा क्या 1, और इस साइन के साथ यानी 1 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा जो आ गया है ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालना है तो आपको इसका ट्रांसपोज लेना होगा।
ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो को कॉलम में बदल दें। तो देखिए पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दिया, तो ये जो निकल आया यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा आप ध्यान दें, इन साइंस का जरूर ध्यान दें, ये ना गलत हो। अब सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालेंगे, यानी इसमें देखिए 9 एलिमेंट्स हैं तो हमें 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। यानी हर एलिमेंट की जगह पर ये कोफैक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए जैसे ये 1 है, 1 की जगह पर ये 3 कैसे लिख दिया गया। तो इस कॉलम और इस रो को बंद कर लीजिए। अब आपके पास 4 एलिमेंट हैं, 3 5 0 1, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 और -5, तो 3 से, और ये 0 इंटू 5 तो 0 रहेगा, तो 3 माइनस 0 क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 को यहाँ लिखेंगे लेकिन साइन यहाँ का लेंगे, तो +3 यानी 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये -12 कैसे आया है, तो अब इस कॉलम को इस रो को बंद कर लीजिए। जब इसको और इसको आप बंद कर लेंगे तो आपके पास 2 - 2 5 1, ये 4 एलिमेंट बचे। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर माइनस, और ये माइनस का 10 आ रहा है, 2 5 10। तो जब 2 लिखा माइनस लिखा और ये -10 आ रहा तो 2 + 10 हो जाएगा यानी 12। अब ये 12 इस साइन के साथ लिखा जाएगा -12, क्योंकि ये माइनस है। फिर अब 2 की जगह पर ये 6 कैसे लिख दिया गया, तो इस कॉलम इस रो को आप बंद कर लें। आपके पास 4 एलिमेंट हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 और फिर माइनस, बीच में तो माइनस ही होता है, फिर -6, तो 0 माइनस और -6 यानी +6 आ गया। अब इस 6 को इस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर साइन प्लस है तो +6 आ गया। इसी तरह सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए जाते हैं बदल बदल करके, तो ये कोफैक्टर्स होते हैं। तो आइए ये जो 3 और 3 6 कोफैक्टर और फटाफट इनको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन यहाँ 1 लिखा गया कोफैक्टर इसका, कैसे। अब सबसे पहले देखिए इस रो को इस कॉलम को बंद कीजिए, तो ये बचा -1 और ये हुआ 0, तो -1 बचा। अब -1 इस साइन के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस और फिर -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 आ गया। अब 3 की जगह 5 कैसे आया, तो इस कॉलम इस रो को बंद करें, 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 4 5, और साइन प्लस का है तो +5 आ गया। फिर ये 2 कैसे आया, अब 2 5 की जगह पे लिखा है तो 5 वाला कॉलम 5 वाली रो बंद कर लीजिए। अब आपके पास देखिए ये है 0 और फिर माइनस, इनका मल्टीप्लाई 2 आ रहा, 0 - 2 यानी -2, और साइन कैसा होता है, यहाँ पर साइन होता है माइनस, और -2 आ भी रहा है तो +2 हो जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बीच का साइन तो माइनस रखते हैं, फिर जैसा भी आ जाता है वो इस साइन के साथ लिखा जाता है। फिर -2 की जगह पर ये रो और ये कॉलम बंद किया, -5 और -6 कितना हो गया, -11। अब -11 इस साइन के साथ तो -11 ही लिखा जाएगा। फिर 0 की जगह पर ये -1 कैसे आया, इस कॉलम और इस रो को बंद कर लीजिए, 5 - 4 यानी 1 आ रहा, लेकिन यहाँ माइनस है और 1 आ रहा है तो माइनस इंटू 1 यानी -1। बहुत आसान है, बस थोड़ा समझ लें। और ये 5 कैसे आया, ये 1 की जगह पर है, इस रो को इस कॉलम को बंद करें तो आपके पास ये 4 एलिमेंट हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और माइनस, और ये फिर -2, तो 3 + 2 हो गया यानी 5, और इस साइन के साथ तो +5 ही रहेगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गया। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, वही एडजॉइंट होगा। अब देखिए कैसे इसका ट्रांसपोज लिया गया, ये पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज हो गया इसका, और इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आज का वीडियो था हमारा, कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।